करोंदित विनंदित श्री पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी श्री बंसीधारी श्री वांके बिहारी लाल जी की वांगमय शब्दमय ज्ञानमय मोती स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए माता अष्टभुजी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी श्रोतारविंद जहां तक आवाज पहुंच रही है, अन्यथा जो यहाँ उपस्थित है सभी को सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोर। इसी भाव के साथ हम सब लोग जो कि कल 30 जनवरी से 5 फरवरी तक दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हुआ, जिसमें माता रानी की अष्टभुजी मैया की बहुत कृपा है। उन्हीं की छत्र छाया में बैठ करके हमें कथा कहने और आपको सुनने का अवसर मिला। ये बड़े सौभाग्य की बात है, जैसे कल हम सब लोगों ने सुना, और हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम लोगों को माता रानी ने अपने चरणों में बैठा करके भगवत कथा भक्ति प्रदान करने की कृपा करने की। कल समय का अभाव था, उसके कारण थोड़ा बहुत विलंब हुआ। कथा भी प्रथम दिवस की थोड़ा सा लघु रूप में रह गई, परंतु आज अपने पास पर्याप्त समय है, माता रानी की कृपा है, तो आज इस अमृतमय धारा में गोता लगाएंगे। कल सर्वप्रथम हम लोगों ने श्रवण किया कि भागवत किसे कहते हैं, भागवत क्या है। तो हमने बताया कल भागवतः इदं स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का साक्षात स्वरूप है उसी को भागवत कहते हैं। कल हम सब लोगों ने इसकी विस्तार से व्याख्या की। भाग कीर्तिर्वाचको शब्द विकार है जान वाच का वकार वैराग्य तस्यैवा तकार संस्तेर तारकः। भागवत में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर। कौन कौन से? भा, गा, वा और ता। कितने हुए? 4। और चारों अक्षर से मिलकर के संपूर्ण भागवत की रचना हो गई। भागवत में 18,000 श्लोक हैं और इन्हीं 4 शब्दों से अक्षरों से मिलकर के भागवत की रचना है। जैसे भा का शब्द भा अक्षर का तात्पर्य होता है भक्ति। भा का क्या तात्पर्य होता है? भक्ति। और गा का तात्पर्य होता है ज्ञान, और वा का तात्पर्य होता है वैराग्य, और ता का तात्पर्य होता है त्याग। और इस भागवत में, संपूर्ण भागवत में इन्हीं 4 चीजों को वर्णन किया गया है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। और जिस व्यक्ति के अंदर ये 4 चीज आ गई, दरअसल ये जल्दी आती ही नहीं है किसी के अंदर, आना बहुत मुश्किल है, परंतु भगवान की कृपा, माई की कृपा हो जाए तो आने में देरी नहीं लगती। तो कहने का तात्पर्य
सर्वप्रथम भक्ति, भा शब्द पहले क्यों आया? पहले ग आ सकता था, व आ सकता था, ता आ सकता था, तो भा ही क्यों आया? तो देखिए कहने का तात्पर्य भा इसलिए आ गया कि भा का अर्थ होता है भक्ति, भा कीर्तिर्वाचको शब्द, भा का तात्पर्य हुआ भक्ति। तो सबसे पहले अपने हृदय में भक्ति को विराजमान करिए, और जब भक्ति विराजमान हो जाएगी तब ज्ञान ला लीजिए। और जब भक्ति आ जाए, ज्ञान हो जाए, ये विज्ञान वाला ज्ञान नहीं कि हमने बीए कर रखा है, हमने एमए कर रखा है, ये डिग्रियां हैं, ज्ञान ये नहीं है। ज्ञान वो है जो तत्व को समझ ले, तत्व को जान ले। अब तत्व क्या है? तत्व अर्थात परमात्मा। जो परमात्मा को जान ले, परमात्मा को समझ ले, वही ज्ञान। और उस ज्ञान का बोध हो जाए तब वैराग्य ऑटोमेटिक हो जाए। और जब वैराग्य हो गया तब आपके अंदर त्याग भी आ जाएगा। तो सर्वप्रथम भक्ति लानी जरूरी है। यद्यपि मान लीजिए पहले ज्ञान आ गया, तो ज्ञानी हम ज्यादा बन जाएंगे तो कथा सुनने नहीं बैठेंगे। भाई ज्ञान आजकल देखिए, जो छोटे मोटे भी लोग थोड़ा सा भगवान के मार्ग पर चल पड़ते हैं, छोटे मोटे उन्हें नहीं कह सकते क्योंकि चल रहे हैं ठीक है, परंतु भक्ति का भाव ही समझ गए हैं तो थोड़ा ऊंचे लेवल में बात करने लगते हैं। इसलिए भक्ति और ज्ञान दोनों साथ में आए तब तो कुछ हमारे जीवन में प्रभाव पड़ेगा। और मान लीजिए पहले भक्ति ही आ गई, ज्ञान नहीं आया, तब मान लीजिए भक्ति हमारे अंदर आ गई तो हमने बैठ करके राम 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 जप रहे हैं, पर कोई वहीं से राधे कृष्ण बोलते निकल गया तो हम लेकर डंडा दौड़ पड़े, कह रहे मैं तो भक्ति राधे राम जी का करता हूं, तुम राधा कृष्ण कैसे बोल दी? तो यहाँ तो ज्ञान का अभाव हुआ। और जिसके अंदर ज्ञान होगा तो इसमें भेद नहीं समझेगा। राधे श्याम और राम, राधे श्याम में पहले अक्षर में रा है और श्याम के बाद में माँ है, और राम में रा और माँ मिलकर के राम हो गया। तो कहने का तात्पर्य राम जी ही राधा कृष्ण भगवान है। अब कहेंगे राधा जी कहां से आ गई? भाई प्रश्न उठाने वाले उठा देंगे, क्या कृष्ण जी तो मान ली कि उनके अवतार है, पर राधा जी कहां से आ गई? तो राधा जी भी भगवान की ही, भगवान का ही स्वरूप है राधा जी। जैसे एक किसान एक ही खेती नहीं करता, भाई गेहूं धान अन्य चीज भी लगाता है, उसी प्रकार ये भगवान की हम सब लोग खेती सबको भेजते। इस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग चारों अपने अंदर लाना चाहिए, और ये भागवत वही हमें सिखाती है। कल प्रसंग चल रहा था महाराज भक्ति नारद संवाद, वहीं छोड़ गए। नारद जी और भक्ति मैया के बीच संवाद चल रहा था कि ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध पड़े हैं और भक्ति मैया तरुण हो गई। कहाँ? वृंदावन में, मध्य प्रदेश में नहीं तरुण हुई है, वृंदावन में हुई है। इसलिए भक्ति को तरुण करना है तो भागवत सुनना ही पड़ेगा। महाराज कहते हैं, भक्ति मैया नारद जी से कहती हैं, हे मुनिवर, हे संत, यह आप बताइए अगर कोई मैया अभी युवती हो अर्थात जवान हो और जो पुत्र हो, वृद्ध हो गए हो, बूढ़े हो गए हो,
उस माँ के हृदय में क्या बीतेगा। कल्पना करिए, यद्यपि किसी का पुत्र वृद्ध हो गया हो और माँ अभी 20-25 वर्ष की हो, तो उस माँ को क्या बीत रहा होगा। वही भक्ति मैया के साथ हुआ। नारद जी कहते हैं, महारानी चिंता मत करो, अभी मैं कुछ उपाय करता हूं। नारद जी वेद, वेदांत, शास्त्र, गीता सबका पाठ करके सुना डाले, पर ज्ञान वैराग्य करोड़ नहीं हुए। एक बार थोड़ा सा जम्हाई लेकर के पुनः लेट गए, निद्रा अवस्था में पहुंच गए। कहते हैं महाराज, अब नारद जी को चिंता होने लगी कि भाई मैंने वेद, वेदांत, अन्यत्र सार कह डाले, गीता का संपूर्ण सार बतला डाला, परंतु ये तरुण क्यों नहीं हो रहे हैं। तभी आकाशवाणी हुई, महाराज अगर इन्हें तरुण करना है तो सत्संग करो। परंतु सत्संग क्या है, कैसे करें, कहां करें, ये किसी ने नहीं बताया। नारद जी वहां से आगे बढ़ चले संतों से पूछने के लिए कि सत्संग क्या है। भाई सत्संग का तात्पर्य नारद जी के हिसाब से नाम जप, गीता, भागवत यही तो है, परंतु ये सब सुना डाले हैं नारद जी, फिर भी नहीं उठ रहे हैं। तब नारद जी पहुंच गए कहां, बद्रिकाश्रम। और क्योंकि सभी संतों से पूछते हुए जा रहे थे, पर कोई उन्हें सब सही उत्तर नहीं बता रहा था कि सत्संग क्या है। कोई महात्मा छूट जाता था, कोई तो भाग जाता था, कोई मौन धारण कर लेता था, बोलते थे मौनी बाबा हो गए हैं, मौन धारण कर दिए। क्योंकि प्रश्न सबसे बड़ा यह था कि भाई नारद जी जैसे महान संत नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सत्संग है क्या, तो हम लोग क्या समझेंगे। डर के कारण सभी छिप जाते थे। और जब बद्रिकाश्रम पहुंच गए, वहां पर नारद जी के भाई मिल गए, जो ब्रह्मा जी के परम प्रथम मानस पुत्र थे, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 कुमार जब मिल गए और सारी बातें बताई, तब उन ऋषि कुमारों ने कहा, अरे नारद इतनी सी बात को लेकर के आप इतने चिंतित हो गए। नारद जी कहते, महाराज आपको ये इतनी सी बात लग रही है, यहाँ बड़े बड़े संत छिप जा रहे हैं, आप कह रहे हैं इतनी सी बात। तब कहते हैं ऋषि कुमार, महाराज चिंता ना लो, हम तुम्हें उस सत्संग का भेद बताएंगे। सत्संग क्या है अब मैं तुम्हें बताऊंगा। तब कहते हैं, श्रीमद् भागवत लापा सुतः गीत सुखादिभिः। क्या कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत लापा। ये सत्संग केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आप बताइए, गीता का उपदेश दे चुके हैं, वेदों का उपदेश दे चुके हैं, परंतु ज्ञान वैराग्य तरुण नहीं हुए। अब ऋषि कुमारों ने कौन सा शास्त्र बताया, भागवत महापुराण। क्या कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत लापा सुतः गीत सुखादिभिः।
जिसे श्री सुखदेव जी ने गाया है, सुनाया है, वही भागवत जाकर के उनके निमित्त, उनके नाम से संकल्प लेकर के श्रवण करिए, जल्द से जल्द वो तरुण हो जाएंगे। महाराज नारद जी बोले, सुने किससे? प्रश्न उठा, सुने किससे? तब नारद जी के मन में ही विचार आया कि जब ये सत्संग का महत्व ये बता रहे हैं तो इनसे अच्छा वक्ता अभी तो नहीं है इस धरा पर, इसलिए उन्हीं को, सनकादिक मुनीश्वरों को वक्ता के रूप में चयन करके और पहुंच गए हरिद्वार, और हरिद्वार पहुंच करके उनके नाम का संकल्प ले लिए, ज्ञान वैराग्य के नाम का, भक्ति मैया के नाम का, और कथा प्रारंभ हो गई। और जैसे वहां कथा प्रारंभ हुई, नारद मुनि कथा श्रवण करने लगे। अनेक भक्त संत ऋषि मुनि उस स्थान पर आ गए और सब लोग बैठ करके सनकादिक मुनीश्वरों से कथा सुनने लगे। और कथा का जैसे महात्म कल मैंने बताया, और महात्मा की कथा चल ही रही थी कि तभी भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य थिरकते हुए, नृत्य करते हुए पहुंच गए कहां? जहां कथा चल रही थी। ये है भागवत की महिमा, जो गीता से, जो वेदों से तरुण नहीं हुए, परंतु इस भागवत के केवल महात्मा से तरुण हो गए और नृत्य करते पहुंच गए। और नारद जी गान करने लगे, भगवान नाम कीर्तन करने लगे, और वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नाचने लगे। जय श्री